तो इन्होंने लिखा तो नहीं, पर मैं बोल रही हूँ, आप खुद से चेक कर लीजिए। सर में भारीपन रहता होगा, आलस्य रहता होगा, शरीर में शीतलता रहती होगी, कब्ज भी रहती होगी और लो ब्लड प्रेशर रहता होगा। ये लक्षण आ जाएंगे अगर आपकी बायां चंद्र स्वर अधिक समय चलती है और अगर राइट ब्लॉक रहती। खोलें कैसे? उसके लिए रेणु आप सूत्र नेति सीखो। मेरे पास आ जाओ, आश्रम में सिखा देंगे। सूत्र नेति करने से अथवा जल नेति करने से ये जो हमारा सिस्टम है लूनर एंड सोलर, बायां और दायां, चंद्र और सूरज स्वर का, ये बैलेंस चलने लग जाएगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे भोजन खाना हो तो भोजन के समय पर दायां एक्टिव होना चाहिए, मीनिंग पाचक अग्नि तैयार है, जो खाओगे पच जाएगा। लेफ्ट चल रहा है और उसमें आपने भोजन खाया, पचेगा नहीं, अपचन हो जाएगा, गैस हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। ऐसे ही रात्रि को शयन करना है तो बाईं करवट सोना चाहिए। आप कैसे सोते हो आप देख लो। आइडियली सीधे सोए, सीधे ना सो सके तो फिर बाईं करवट लेट के सोए। और ऐसा होना चाहिए कि सर रखा और नींद आ गई और फिर सीधे नींद खुली एंड न्यू डे बिगिंस। सूर्य स्वर ज्यादा चलता है या कम चलता है, या चंद्र ज्यादा चलता है या चंद्र बंद रहता है, दोनों ही परिस्थितियों में सूत्र नेति या जल नेति, कभी कभी ये जो हड्डी होती है सेप्ट्यूम, अगर ये टेढ़ी है तो भी अवरोध होता है। तो वो सामने से आप मिलोगे तो तुम्हारी नाक का परीक्षण कर लेंगे, है ना। और फिर कई दफे बहुत विजिबल होता है डिविएशन ऑफ सेप्ट्यूम, ये हड्डी टेढ़ी होती है। और कई बार अंदर पॉलिपस होता है, कुछ ग्रोथ हो रखी जिससे द्वार बंद है। तो किस कारण से बंद है ये देखा जाना बहुत बहुत आवश्यक होता है। अब अक्सर लोगों का सर दुख जाता है, फिर गोली खाते हैं। गोली खाना अच्छी बात नहीं होती प्यारे, ना गोली मारनी अच्छी होती ना गोली खानी अच्छी होती। गोली मुक्ता होना चाहिए। सर दर्द हो रहा है, अगर वो पित्त की अधिकता से है, खट्टा, इमली, मिर्चा ज्यादा खाया है, तो उसकी वजह से पेट में गया हुआ आपका ये तीक्ष्ण पदार्थ पित्त बढ़ाएगा, उससे सर दुखने लग जाएगा। ऐसे में जल नेति करे, ठीक हो जाएगा। कफ जमा है साइनस में, मैक्सिलरी साइनस में या कहीं पर भी, तो फिर वही आप अगर जल नेति करते हैं क्लियर हो जाएगा। पूछा है कला वर्मा ने, सब कुछ सुख दुख अर्पण करके, सदा स्वामी से प्रेम करके, वार्तालाप करके, भक्ति या प्रेम मार्ग में चलने वालों को भी क्या योग करने की जरूरत है? अच्छा, भक्ति मार्ग में चलने वालों को रोटी खाने की जरूरत है? हाँ है? सोने की जरूरत है? सर्दी गर्मी लगती है, ठंडा गर्म लगता है, तो वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ेगा तो रोग होंगे। अब आपको रोग नहीं चाहिए, वात पित्त कफ बैलेंस चाहिए, तो आसन कर लो। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो महामंत्र करते हैं, हमको भी जरूरत है आसन करने की। अच्छा, भक्ति में सबसे बड़ा अगर हम नाम लेना चाहें तो किसका लेंगे? श्री राम के परम भक्त कौन है?
और हमारे हनुमंत लला जी योगी हैं। हनुमान का एक नाम है पवन सुत, राइट? पवन सुत, पवन का बेटा। कैसे? तो कथा ये कहती है कि उनके पिता जो हैं वो पवन देवता हैं, इसलिए पवन सुत। पर वास्तविकता ये है, पवन माने वायु। वायु को जो जानता है, वायु के सूत्र से शरीर में कैसे 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 वायु को जिसने सिद्ध किया है वो है पवन सुत। हनुमान जी योगी हैं। पतंजलि सूत्र में समाधि पाद में 3रे पाद में पतंजल ने लिखा सिद्धियों के विषय में। तो वायु में उड़ने की सिद्धि होती है किसके पास? हनुमान जी के पास। ये सिद्धि किसको मिल सकती है? जिसने आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हनुमान जी कौन है? तो जो हनुमान जी जैसे भक्त योगी हैं, तो उसके बाद कुछ कहना बनता है? हैं? कुछ और जोड़ूं उसमें? बात ही नहीं बनती। तो आप अगर राम जी के भक्त हैं तो भी, आप अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो भी, और अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो शिव जी तो हैं ही आदिदेव महायोगी। और श्री कृष्ण को हम क्या कहते हैं? योग योगेश्वर श्री कृष्ण। किसी भी ढंग से तुम पूजा करो, किसी भी इष्ट को तुम अपना chosen deity मानो, that doesn't changes the fact the body requires the principles of asana, the mind requires the principles of pranayama and dharana, pratyahara। ये तो करना ही है, तो इसमें पूछना क्या प्यारे? देह का नाम है पार्वती, बीदर से आई हैं। कहाँ है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, माँ कहती है कि मैं आपसे दीक्षित होके बराबर साधना कर रही हूँ, विचार कम हो गए हैं, सुबह को सक्रिय ध्यान करती हूँ, संध्या को प्रणव करती हूँ। एक दिन बैठे तो ओंकार का नाद सुनाई दिया। सक्रिय ध्यान के बाद जब आखिर में शांत बैठे तो मूलाधार से कुछ नाड़ी का प्रवाह ऊपर की आया, तो महसूस हुआ कि वो हृदय तक शक्ति आ रही है, आगे नहीं बढ़ती है। कृपया मार्ग बताएं, मुझे समाधि की जुक्ति देवें। मां, जो मैंने बात कही ना, आसन, प्राणायाम, बाकी जो कर रहे हो वो साथ साथ चलता रहे। इस विषय में थोड़ी सी बात मैं और भी कह दूं। घड़ी के साथ अपनी श्वास को नापिए। 1 मिनट में तुम कितने श्वास लेते हो? टेक्निकली, मेडिकली 1 मिनट में 16 होने चाहिए, पर अधिकतर लोगों के 25, 30 या 35 होते। आप लोग घर जाएंगे ना तो घड़ी सामने रख के लंबा लंबा नहीं खींचना, नॉर्मल श्वास जैसा चल रहा है उसको देख के आप खुद नापिएगा 1 मिनट में कितने हैं। तो आप नाड़ी शोधन जैसे प्राणायाम आज सुबह मैंने बताया, तो आपका प्राणायाम ऐसे होवे कि आप कम से कम 8 गिनती में श्वास अंदर ले सको। हवा, मैंने 8 बोला तो उनका मुंह खुल गया, चलो कम कर लेते हैं, 4 पे कर लो, आधा, 50-50, 4 पे।
घड़ी की सुई चलती ना, टिक 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 टिक, सेकंड वाली, बस वो चार की गिनती में 1 2 3 4 की गिनती में श्वास अंदर गया। और कोशिश करें कि 8 की गिनती में बाहर आए, डबल। तो अभी आप इतना करिए। अब अगर 4 लेते हैं, 8 छोड़ते हैं और आप आधा घंटा बैठ सकते हैं आराम से, तो फिर 1 महीने बाद उसको 5 कर दीजिए, फिर 6 कर दीजिए, फिर 7 कर दीजिए, फिर 10 कर दीजिए। समझ रहे हो? और किसी दिन ऐसा हो जाए सहजता से पूरे 60 सेकंड निकल गए और एक ही श्वास अंदर गई, और पूरे 120 सेकंड निकले तो तुमने इतनी मात्रा में श्वास को बाहर छोड़ा। ये आपका फाइनल टारगेट होगा। शुरू 4 से हो जाओ, धीरे 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 उसको। ऐसा है, 1-2 बार करना हो ना तो लोग लंबा कर जाते हैं, पर मैं कह रही हूं कॉन्टिन्यूटी में, हाफ एन आवर कॉन्टिन्यूटी में ऐसा आप कर सके। एक बार ऋषिकेश में सुबह सुबह हम लोग गंगा तट पे चले गए स्नान करने को। तो जाते समय एक महिला जो चाय की रेड़ी चलाती थी, उसने मुझे प्रणाम किया, रोक लिया, बड़ी खुश हुई मिलके। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे चाय पिलाएगी? तो खुश हो गई वो, कहती हाँ हाँ, आपको तो मैं बहुत बढ़िया चाय पिलाऊंगी। स्नान के बाद वहीं शिष्यों के साथ हम तट पे बैठ गए। फिर उसने चाय बनाई, भेजी, हम लोगों ने चाय पी। मैं सुबह नहीं पीती हूँ चाय, मेरे स्वभाव में नहीं है। खाली पेट चाय पीना अच्छी बात भी नहीं होती, पर उसके प्रेम के कारण, क्योंकि उसी दिन मुझको वापस आश्रम आ जाना था, तो फिर मेरे पास मौका नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि आप अभी चाय पिला दो। मैंने उससे पूछा कि चाय इतनी स्वाद कैसे बनाई तुमने? कहती है मैंने तो दूध, पत्ती, चीनी डाला पानी में, स्वाद तो भगवान ने डाल दिया। मैंने तो पानी में दूध, चीनी, पत्ती डाली है, स्वाद ईश्वर ने डाल दिया है। तो मैं कहूंगी मां पार्वती, तुम अभ्यास करते रहो, समाधि का स्वाद तो ईश्वर ही दे देंगे तुम्हें, उसकी चिंता मत करो। सुधाकर शर्मा, हाथ खड़ा कर ले। प्रभु बैठो बैठो, बस हाथ खड़ा कर ले, थोड़ा दर्शन कर लेती हूँ ना तो अच्छा लगता है, बैठो। Observing your wonderful mystical revelation that my very existence is evidence that God is, instantly reminds me of Ishavasya Upanishad opening statement mantra, Ishavasyam idam sarvam. Could you kindly elucidate to us the profound implications of this sacred spiritual connotation? सुधाकर, ये ईशावास्य उपनिषद का श्लोक अति उत्तम, अति सुंदर है, बाकी के श्लोकों की तरह ही, कि ईश्वर ही सर्व रूप होकर के प्रस्तुत हो गया है। जिसे हम व्यापक कहेंगे, उस व्यापक ब्रह्म सत्ता में मैं, इस जीव की जगह ही कोई नहीं है।
उस व्यापक पर ब्रह्म सत्ता में हम इतना ही कह सकते हैं कि ब्रह्म ही सर्व है, सर्व ही ब्रह्म है, सर्व विहीन भी ब्रह्म है, सर्व मिथ्या है, पर इस मिथ्या का आश्रय, आधार, अधिष्ठान वही पर ब्रह्म है। इसलिए ऋषि कहता है, ईशावास्य उपनिषद का ऋषि कहता, ईशावास्य मिदम सर्वम, सर्व में वही है। ये ऋषि की अनुभूति है। जब हम कहते हैं सर्व में वही है, यह है भक्ति मार्ग। ज्ञान कहता है जब मैं अपने आप को देखता हूं तो यहां भी वही ईश्वर दिखता है। ये हो गया ब्रह्म ज्ञान का मार्ग। भक्त कहता है मैं तो दीनहीन, प्रभु तुम सब में हो। और ज्ञानी कहता है जो सर्व में है वही मेरे में है। इसलिए मैंने ये बात कही कि तुम्हारा होना ही सबूत है कि ईश्वर है। तुम कहते हो ना ईश्वर है, इसका क्या प्रमाण? मैं कहती हूं तुम हो, ये ईश्वर का प्रमाण ही तो है। ऐसे समझो, एक इलाके में चोरी हो गई। पुलिस ने चौकीदार को पकड़ा और उससे पूछताछ की। उसको कहा अच्छा ये बताओ रात को कोई आया था? कहता नहीं जी। और रात को कोई गया था कॉलोनी से? कहता नहीं जी। इंस्पेक्टर कहता है तो गिरफ्तार करो, चोर फिर यही है। आया कोई नहीं, गया कोई नहीं, तो चोरी कैसे हुई प्यारे? चोर तो तुम ही हो। फिर चौकीदार कहता नहीं हुजूर माफ कर दीजिए, मैं ना सो गया था। So I couldn't see who came or who went because I was sleeping. तो जाके उसकी जान छूटी कि तो चोरी तुमने नहीं की है, कोई और आया होगा जो चोरी कर गया। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये बात कहा करते थे। कहते भक्ति में भक्त कहता है दासो हम, मैं प्रभु आपका दास हूं। दासो हम, दासो हम, तू मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूं। और ये जो तुम्हारा स्वामी है ना कन्हैया, चोर है। कौन है ये? हाँ चोर है, इसको आदत है चोरी करने की। तो जब भक्त कह रहा था दासो हम, दासो हम, दासो हम, कन्हैया ने कर ली चोरी, दा चुरा के ले गए, दा चुरा के ले गए। पीछे बच्चा सो हम, सो हम। चोर चोरी से तो जाए नहीं, वो कर रहा है सो हम। सो हम माने मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सो हम। कन्हैया फिर चोरी कर गया। अब क्या ले गया? सो। पीछे क्या बचा? हम, 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 हम। हाँ, चोर फिर चोरी कर गया। अब क्या ले गया? हम। पीछे क्या बचा? शून्य। शुरू हुआ दास से, फिर गया सोहम में, फिर आया हम में, फिर चुप। तो जब ऋषि कहता है कि सर्व में ईश्वर है, या जब ऋषि कहता है तत्वमसि श्वेतकेतु, तू ही तत्व स्वरूप है, तू ही तत्व स्वरूप है। शिष्य अनुभव करता है हाँ गुरुदेव अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं,
पंचकोश नहीं, मैं तो शिवानंद हूं, शिवोहम हूं। अच्छा, अब मैं ये जान लिया कि मैं शिव स्वरूप हूं, तो क्या करो? कह रहे चुप रहो, अब ये भी क्या बोलना, अब इसको भी कुछ मत बोलो। तो सुधाकर, सत्य तो यही है, तुम ही ईश्वर के प्रमाण हो, और तुम ही अज्ञान से पूछते हो ईश्वर कहां है। जिन नयनों से जगत देखते हो, उन नयनों को तुमने कभी नहीं देखा। देखा क्या? शीशे में भी जो दिखता है वो उल्टा दिखता है, लेफ्ट इज राइट एंड राइट इज लेफ्ट, पर वो भी सच्चा लग रहा है। नयनों से नजारे देखे हैं, पर नयनों से कभी नयन नहीं देखे हैं। तो परमात्मा को तुम अपने ही अंदर लिए लिए घूम रहे हो, और फिर पूछते हो भगवान कहाँ है। कैसे बताऊं तुमको, कैसे? बहुत अच्छे। अर्जुन त्रिपाठी कहाँ हैं प्रभु? प्रभु हाथ ही खड़ा कर देते हैं ना, खुद ही खड़े हो जाओगे तो कष्ट होता है। पूछते हैं गुरु माँ कृपया हमें ज्ञान देना कि एक सच्चे गुरु को कैसे अपनाएं, क्योंकि हम तो ऐसे कोरे कागज की तरह हैं जिस पर जिसने भी कुछ लिख दिया वह हमारे लिए सही हो गया, बाद में पता लगा हमने सही पथ नहीं चुना। इस प्रश्न को अन्यथा न लेवें, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं एक सार्थक गुरु कैसे चयन करें। एक सार्थक गुरु को एक सार्थक खोजी ही चयन कर सकता है। तो प्यारे, तुम एक सार्थक खोजी बन जाओ। Don't ask me what is the attribute of a true guru. Ask me what is the attribute of a seeker. अंधा पूछे सूरज दिखाओ कैसा है, कैसे दिखाऊं? हाँ, दिखा सकते हैं क्या? हम कहेंगे भाई साहब आंखों का ऑपरेशन कराओ, मोतियाबिंद हटाओ, फिर खुद देख लो। 4 अंधे दोस्त मिलते हैं तो वो पूछते हैं, अरे शामू तू कल कहाँ था? कहते कल तो मैं एक शादी में गया था। अच्छा, वहाँ क्या किया? कह रहे बस खाना बहुत बढ़िया था, और जीवन में पहली बार एक चीज मैंने खाई है, उसको कहते हैं खीर। अंधे पूछते हैं खीर कैसी दिखती है? कहते रुक मैं पूछता हूं, मुझे क्या मालूम कैसी दिखती है। तो उसने मोबाइल फोन लगाया अपने दोस्त को और कहते भैया बताओ खीर कैसी दिखती है? उसने कहा खीर सफेद दिखती है। अंधा कहता सफेद कैसे दिखता है? बोले मैं फोन में कैसे बताऊं, चल ठहर मैं आता हूं। तो उसने अपना स्कूटर को किक मारा, अपने दोस्त के पास आया और वो कहता है देखो खीर तो सफेद होती है, और सफेद कैसा होता है? सफेद बगले जैसा होता है। कैसा होता है? बगले जैसा। शामू कहता है बगला कैसा होता है? अब कैसे बताऊं? तो उसने कहा अच्छा चल ठहर ये देख। तो उसने अपना हाथ ऐसे टेढ़ा किया, ऐसे हाथ टेढ़ा किया, कहते ले अपना हाथ पकड़, ये ऐसे, ये हुई बकरे की चोंच, ये हुई उसकी सिर, ये हुई उसकी गर्दन, और यहां से घूम गया घूम गया घूम गया, और ये पीछे उसका पर, और ये नीचे नीचे उसके 2 पैर होते हैं। बाकी अंधे कहते रहे हमें भी बताओ हमें भी बताओ बगला कैसा होता है। तो उससे कहा आओ देखो। तो उसने अपना हाथ आगे कर दिया, उस सबको यहां से देखो चोंच, फिर यहाँ आया सर, फिर यहाँ आई गर्दन, फिर यहाँ से टेढ़ी हो गई, फिर नीचे लंबी गर्दन हो गई, फिर पीछे ये हो गया। अंधा आदमी कहते ए पीछे हट, हम तो कभी ना खावे इस खीर को, गले में ही फंस जाएगी, टेढ़ी है ये तो टेढ़ी है। अब मुझे आप बताइए खीर टेढ़ी होती है?
कहावत तो है टेढ़ी खीर, पर खीर टेढ़ी अंधे को कैसे बतावें हम? गुरु का लक्षण क्या है मत पूछो। हाँ, तुम एक अच्छे खोजी कैसे हो सकते हो जो तुमको माया संसार में फंसावे या तुमसे रुपया पैसा लेके अपनी मात्र पूजा करवावे और झूठा आश्वासन दे कि मरने बाद तुमको स्वर्ग में एंट्री हो जाएगी। जानना गड़बड़ घोटाला। जो त्याग वैराग्य ज्ञान का मार्ग बतावे, ध्यान और प्रेम के गीत गाना सिखावे और तुम्हारे चित्त में प्रभु प्रेम की लहरों को जगावे, जानना ये जिसके पास तुम बैठे हो और ये जो खोज तुम्हारी तुमको इसके पास ले आई है, खोजोगे तो कुछ पाओगे ना। खोज सच्ची होनी चाहिए। खोज सच्ची होगी तो गुरु भी सच्चे मिल जाएंगे। खोज सच्ची नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। और इतिहास गवाह है इस बात का कि कई बार वो गुरु पूर्ण नहीं थे, पर चेले में पूर्ण जिज्ञासा थी। तो आप पूर्ण गुरु के सानिध्य में रह करके भी अंतर उनकी प्रेम और श्रद्धा ने उनको ऐसी ऐसी अनुभूतियां दी कि फिर एक दिन उनके जीवन में एक तत्ववेता महात्मा खुद से खुद पदार्पण कर गए। भटकते हुए को संभाल लिया उन्होंने। हमारी खोज सच्ची होनी चाहिए। गुरु तो मिल ही जाते हैं, बाकी प्रश्नों को कल ले लेते, बहुत सारे हैं। सब लेने लग गई ना तो 2 घंटा और लग जाएंगे। तो अभी छुट्टी करते हैं, कल पुनः आपको फिर से ध्यान की एक और प्रक्रिया, एक डुबकी और कल फिर से लगवाएंगे। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रेम पहुँचे।